मैं 21 साल का लड़का था। मेरी मकान मालकिन भी बहुत खूबसूरत थी। वह लगभग 28 साल की होगी। वह अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सोती थी। एक दिन मैं किसी काम से मालकिन के कमरे में गया तो उन्हें ऐसे सोता हुआ देखकर मुझे खुद पर काबू ना रहा और मैं जैसे ही उनके तरफ बढ़ा तो मेरा पैर फिसल गया। मैं उन पर गिर पड़ा। तभी मालकिन हड़बड़ा कर उठ गई और उन्होंने मेरे साथ, मैं और मालकिन मिलकर पूरी रात जोश के साथ, मेरा नाम ईशान है, मैं मुंबई काम करने के लिए गया था। वहां मैंने रहने के लिए किराए पर एक कमरा लिया। 2 फ्लोर का मकान था। मेरा कमरा ऊपर फ्लोर पर था। मालकिन नीचे फ्लोर में रहती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह शादीशुदा है। मेरा दिल यही सोचता था कि काश मैं हर वक्त अपनी मकान मालकिन को देखता रहूं। जब भी मालिक काम से बाहर जाते थे तो उस समय मैं दूर से ही मालकिन को छुप छुप कर देखता था। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं मालकिन के घर नौकर बनकर काम करूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खुद कहूं। मैं बहुत गरीब परिवार से था। मेरी माँ विधवा औरत थी और एक बहन जो मुझसे छोटी है। मैं 14 साल का था तब से ही मैं छोटा मोटा घर के पास में ही काम कर लेता था, जिससे थोड़े बहुत पैसे मिलते तो उससे हमारा घर चलता था। लेकिन जब मैं 21 साल का हुआ तो मैंने सोच लिया कि अब मुझे बाहर नौकरी के लिए जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने माँ से इजाजत ली और मुंबई शहर काम की तलाश में निकल गया। मुझे यहाँ एक स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम मिल गया था, जिसमें मुझे 20,000 महीने का मिलने वाला था। मैं बहुत खुश था। स्टोर के लोकल में ही मैंने पूछा 2-4 जगह तो मुझे किराए पर घर मिल गया और अब अपना काम करने लगा था। मैं सुबह के 10 बजे निकलता तो दोपहर 3 बजे तक अपने कमरे में आ जाता। लेकिन मैं जब भी घर से बाहर निकलता था तो मुझे वही मालकिन नजर आती थी और मैं रुककर उन्हें देखने लगता था। एक दिन मैं कमरे से निकलकर काम पर जा ही रहा था कि उस घर के मालिक से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि सुनो, इधर आओ, मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मेरे घर पर नौकर बनकर काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी खासी सैलरी दूंगा। मैं तो खुश हो गया था। पता नहीं क्यों मैंने बिना आगे कुछ सुने फौरन मैंने मालिक को हाँ कह दिया और मैं अगले दिन स्टोर जाकर वहां मना कर दिया कि मुझे अब दूसरी नौकरी मिल गई है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। ये कहकर मैं मालिक के घर आ गया। अब मैं यहीं पर काम करने लगा। मालिक और मालकिन के घर में काम करते हुए मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन एक दिन मालकिन आए और कहने लगी, ईशान, तुम्हें इस कमरे को खाली करना पड़ेगा। ऊपर का फ्लोर किराएदारों के लिए है, नौकरों के लिए क्वार्टर है। मैंने ये कमरा खाली कर दिया। मुझे यहाँ पर रहने के लिए एक अलग से बंगले के बाहर एक छोटा सा क्वार्टर दिया गया था। उसी में मैं रहता था। आज मैंने सारा दिन बंगले में गुजार दिया। मालिक और मालकिन का व्यवहार मेरे साथ अच्छा था। मालिक भी ज्यादातर घर में ही रहते थे। अपने ऑफिस का काम ज्यादातर घर से ही किया करते थे। मालकिन की फोटोज घर में काफी जगह पर लगी हुई थी। मैं जब मालकिन की फोटो देखता तो मालिक मुझे अजीब नजरों से देखते थे। मैंने पलट कर देखा तो मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ था, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था। मालकिन कितनी ज्यादा खूबसूरत थी, मैं उनके फोटो को देखता तो देखता ही रह जाता था। मगर शायद अब की बार देर हो चुकी थी। मैं घर की साफ सफाई करने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए आ गया था और खाना बनाने में बिजी हो गया था। अब तभी वहां पर मालकिन आ गई। आज मैंने मालकिन को किचन में पहली बार देखा था, क्योंकि सुना था कि मालकिन ज्यादातर घर के काम नहीं करती, वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती हैं। इसलिए तो उन्हें हमेशा ही परमानेंट नौकर की जरूरत रहती है। मालकिन को इतने करीब से देखकर मुझे एहसास हुआ कि वह अभी भी पहले जितनी खूबसूरत हैं और उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मालकिन ने किचन में आते ही मुझसे पानी मांगा। उन्होंने कहा, रोहन, जरा मुझे एक गिलास पानी दे दो। 1 मिनट के लिए मैं उनकी बातों को सुनता रहा। मालकिन से कहा, मेरा नाम तो ईशान है। मैंने नजरें उठाकर मालकिन की तरफ देखा तो वह भी हैरान रह गई थी, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत थी। मैंने जल्दी से उनको एक गिलास पानी दे दिया। मालकिन काफी शर्मिंदा हो गई थी। कहने लगी, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा नाम ईशान है। मैंने समझा था कि तुम वही पुराने वाले नौक हो। तब मालकिन भी मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी। ये सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया था।
मैं इतनी देर में मालकिन से कुछ कहने वाला था कि मालिक अचानक किचन के दरवाजे पर आकर रुक गए। पता नहीं क्यों मुझे घूरते रहते थे और अब भी घूर ही रहे थे। मैंने मालिक को दरवाजे पर देखा और उनसे पूछा, मालिक आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर और बल पड़ गए थे और वो मुझे खा जाने वाले अंदाज में कहने लगे, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। तुम मुझ पर हुकूमत चलाओगे कि मुझे क्या करना है क्या? नहीं, यह फैसला तुमसे पूछकर नहीं करूंगा। ये सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मालिक मेरी बात का इतना बुरा मान सकते हैं, क्योंकि और बातों में तो मालिक का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन जहां बात मालकिन की आती थी तब वह मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। इससे पहले कि मालिक कोई जवाब देता, मालकिन मालिक की तरफ बढ़ी और उनसे कहा, इस बेचारे का यह मतलब नहीं था, तुम इसकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। प्लीज नौकरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया करो, वरना किसी दिन तुम पकड़ में आ जाओगे। याद है न, पिछले वाला नौकर भी हमें खुद ही छोड़ चला गया था। मालकिन ने यह बात मालिक से बहुत ही धीरे से कही थी, मगर मैंने सुन लिया था। मालिक ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि रात के समय तुम क्वार्टर जल्दी मत जाना, मुझे तुमसे एक काम है। ये कहकर मालिक मालकिन के साथ चले गए थे, जबकि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गया था। मगर मेरा दिमाग बार बार इस बात पर था कि इससे पहले वाले नौकर के साथ ऐसा क्या हुआ था जो यहाँ से काम छोड़कर चला गया था। कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था। मैं काफी देर तक ये बात सोचता रहा, तब तक खाना बन गया था। मैंने मालकिन को इस बारे में बताया और उन लोगों के लिए टेबल पर खाना लगाया। सब लोग खाना खा चुके थे। फिर मैंने किचन में बैठकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेरी माँ की कॉल आ गई और मैं उनसे बातें करने में बिजी हो गया। मैं अपनी माँ को अपनी हालचाल बता रहा था कि मैंने आज दिन भर क्या क्या किया है। मैं फोन पर बात कर रहा था, तभी मुझे किसी की नजरों का एहसास हुआ। मैंने फौरन दरवाजे की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि दरवाजे पर मालिक खड़े हुए थे और मुझे ऐसी नजरों से घूर रहे थे जैसे मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। मैंने एकदम से डर कर फोन काट दिया और मैं फौरन दरवाजे पर मालिक के पास चला गया। मैंने मालिक से कहा, जी मालिक क्या काम है? मैंने मालिक से सिर्फ इतना ही कहा था कि अचानक मालिक ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हें कहा था कि खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, भूल गए थे क्या? ये सुनकर मैं अचानक चौंक गया। मुझे याद आया कि सच यह मेरी गलती है, लेकिन एक तरफ से मैं बहुत ज्यादा परेशान था। शुरू के दिनों में मालिक का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। जब मैं यहाँ पर नया नया आया था मालिक मेरे साथ बहुत अच्छा रहते थे। अब जब मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 से 2 हफ्ता होने वाला था और मेरा यहाँ पर नौकरी 12 घंटे की पक्की हो गई थी, तब से ही मालिक मेरे साथ बहुत गलत बिहेव करने लगे थे। अब तो हमेशा मालिक मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। मैंने मालिक से कहा, मालिक मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने मालिक के सामने हाथ जोड़ दिए तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया। वह कहने लगे, चलो फौरन जल्दी से मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। उन्होंने मेरा गिरेबान छोड़ दिया था और अपने कमरे में चले गए थे। मैंने जल्दी से अपने शर्ट को ठीक किया, क्योंकि मालिक ने जब मेरा गिरेबान पकड़ा तो मेरी पूरी शर्ट ऊपर हो गई थी। मैं मालिक के कमरे में गया तो मालकिन उस टाइम कमरे में मौजूद नहीं थी। मालकिन बाहर गार्डन में अपनी फ्रेंड के साथ कॉल पर बात कर रही थी। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया, मुझे देखते ही मालिक ने मेरे हाथ में बहुत ही महंगे कपड़े दिए और कहा कि जल्दी से यह कपड़े पहन लो। मालिक की यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। भला मालिक मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि कपड़ों को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो महंगे कपड़े हैं। मुझे लगा कि शायद यह मालिक के ही कपड़े होंगे, लेकिन ये कपड़े तो नए थे। कपड़ों को देखकर ही मालूम हो रहा था कि उन्हें एक बार भी पहना नहीं गया है। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है? मालिक ने बाथरूम की तरफ इशारा किया और कहा, जाओ अब जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो। ये सुनकर तो मैं घबरा गया था। मैंने फिर से कहा, लेकिन क्यों मालिक, मैं आपके ये इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकता। ये सुनकर मालिक ने खुद ही अपने हाथ आगे बढ़ाए और मेरी शर्ट के बटन खोलने लगे और कहने लगे, क्योंकि आज तुम्हारी सुहागरात है, तुम्हें दूल्हा बनकर दुल्हन के कमरे में जाना है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। क्या सच में मालिक का दिमाग खराब हो गया था? भला कैसी बातें कर रहे थे और मेरी शादी किस लड़की से करवा रहे थे, और इतनी जल्दी मुझे बिना बताए।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात मैंने मालिक से पूछी तो वह कहने लगे, तुम अपनी मालकिन के पति हो और तुम्हें तैयार होकर उनके कमरे में जाना है। मालिक की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था और मेरा मन किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, मगर मैं कहा जाता इस तरह नौकरी छोड़कर मैं तो यहाँ से नहीं भाग सकता था और रात के इस टाइम अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर था। और वैसे अचानक अपने घर अगर मैं यहाँ से भागकर चला भी जाता तो मेरी माँ घबरा जाती और पूछती कि तुम अचानक नौकरी छोड़कर घर क्यों चले आए हो। मुझे देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। इसलिए मैंने सोच लिया कि अभी मालिक जो कह रहे हैं वह कर लेता हूँ, फिर सुबह होते ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इसलिए मैंने मजबूरी में मालिक के कपड़े पहन लिए और मालिक ने अपने हाथों से मेरे बालों के हेयर स्टाइल बनाया और मेरे ऊपर अपना परफ्यूम भी छिड़क दिया, जिसकी खुशबू सारे कमरे में फैल चुकी थी। मुझे अपने सबसे महंगे वाले जूते भी पहनने के लिए दिए थे। मैं इतना ज्यादा स्मार्ट लग रहा था कि खुद को पहचान नहीं पा रहा था। मैं दिल में सोचने लगा कि जब मैं अपनी शादी पर इस तरह का कपड़ा पहनूंगा तो इसी तरह से मैं खूबसूरत दिखूंगा। लेकिन मेरी दुल्हन की बात पर अचानक मेरे दिमाग में मालकिन का ख्याल आ गया और मैं परेशान होकर सोच में पड़ गया, क्योंकि मुझे अभी इस हालत में तैयार होकर मालकिन के कमरे में जाना था, क्योंकि मालिक मुझ पर दबाव बना रहे थे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देते और इस टाइम मेरे लिए नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी मुसीबत का सामना है। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मैं सोच चुका था। मुझे मालकिन देखते ही पसंद जरूर आई थी, लेकिन मेरे दिमाग में उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं था। मेरे मालिक का हुक्म था कि अगर मैं नहीं मानता तो मुझे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ता। ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने न चाहते हुए भी मालकिन का दूल्हा बनकर तैयार हो गया। जब मैं तैयार हो गया तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती मालकिन के कमरे तक ले आए। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मालिक क्या करना चाहते हैं। अगर उनसे कोई भी सवाल करता तो वो मुझे घूर कर देखते और खामोश होने को कहते थे और मुझे मालकिन के कमरे तक ले आए थे। मालकिन फोन पर काफी देर तक गार्डन में बात करने के बाद अपने दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए। मुझे मालिक के साथ तैयार होते हुए 2 घंटा लग गए थे। मालिक मुझे देखकर कहने लगे, ये तुम्हारी दुल्हन का कमरा है और तुम्हारी दुल्हन सो रही है, जाओ और उसे नींद से जगा दो और सारी रात अपनी पत्नी के साथ। ये सुनकर मैंने मालिक से कहा, मालिक आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं मालकिन के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मेरी माँ और बहन जिनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई तो मेरी माँ जीते जी मर जाएंगी। मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया था, और अगर अपनी मालकिन के साथ मैंने ऐसा कर दिया तो मैं सबकी नजरों में गिर जाऊंगा, दुनिया मुझ पर थू थू करेगी। मैंने अपने मालिक के पैर पकड़ लिए और मैं गिड़गिड़ाकर उनसे कहने लगा कि मालिक मुझे छोड़ दो, मुझसे ये पाप मत करवाओ, मालिक मुझे जाने दो, मैं उनकी नजरों में गलत नहीं बनना चाहता। मैं अपने मालिक के आगे गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उनको मेरी किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। जब शुरू में मैं नौकरी पर लगा था तो मालिक का अच्छा बिहेव देखकर मैंने यहाँ पर नौकरी करने का फैसला किया था। शायद मालिक को कोई नौकर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखा था। मुझे नहीं पता था कि यह आदमी इतना घटिया है। अगर ऐसा पता होता तो मैं कभी भी यहाँ पर नौकरी नहीं करता। आज मुझे इस घर में नौकरी करने पर अफसोस हो रहा था। मैं सोच चुका था कि नौकरी से निकाल दे तो भी अब मैं अफसोस नहीं करूंगा, लेकिन मालकिन के साथ मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। लेकिन मालिक ने ऐसी ऑफर दी कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मालिक ने कहा, अगर तुम अपनी मालकिन के साथ एक रात गुजारा, उसके साथ संबंध बनाया, तो मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर मैं अपनी माँ और गरीबी को याद करने लगा कि अगर मुझे इतने पैसे मिल गए तो मेरे पास अच्छा घर होगा, बहन की शादी भी कर लूंगा और अपना छोटा सा बिजनेस भी कर लूंगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मालिक ने मेरे बाजू पकड़कर मुझे हिलाया। उन्होंने कहा, अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। मैं मान गया, लेकिन ये भी ख्याल आया कि मालकिन के पति ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपनी ही पत्नी के साथ वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर मालकिन को ये सब कुछ पता चल गया तो मुझे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल देगी, मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा। मालकिन ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया।
तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। मालिक कहने लगे, क्या सोच रहे हो तुम? इतना अच्छे ऑफर के बाद भी तुम्हें सोचना पड़ रहा है। देखो, तुमने अपना सारा हुलिया खराब कर लिया। पता है, तुम्हारी मालकिन को बदसूरत लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इस टाइम तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। चलो शाबाश। ये कहकर उन्होंने अपने हाथों से मेरे कपड़े ठीक किए और मुझे अंदर जाने का इशारा करने लगे। मैं हैरानी से मालिक के चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मुझे अपनी पत्नी के पास खुद अपनी मर्जी से उनके साथ रात गुजारने के लिए भेज रहा है। ऐसा इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। यह आदमी आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? कोई अपने नौकर को भी इस तरह से अपनी पत्नी के कमरे में भेज सकता है? मैं ये सब कुछ खड़ा हुआ सोच ही रहा था कि मालिक ने कहा, जाओ जल्दी से अंदर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ सारी रात गुजार ली तो मैं सुबह तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं गरीब नौकर हूँ। वो मुझे पैसे का लालच दे रहे थे कि मैं लालच में आकर उनकी पत्नी के साथ संबंध बना लूं, लेकिन मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैंने मालिक से कहा, मुझे बार बार पैसों का लालच मत दीजिए। मुझे एक औरत की इज्जत बहुत प्यारी है। जैसा आप मुझे समझ रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। कभी मैंने औरतों को आंख उठाकर देखा तक नहीं है। ये सुनकर मालिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कान में कहा, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज और इसी वक्त मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालने वाला हूँ। तुम्हें पैसे ऑफर किए, तुम मान भी गए। अब यहाँ तक आकर फिर से मुकर रहे हो, मुझे लेक्चर दे रहे हो। अगर यहाँ से नहीं निकलना चाहते हो तो फिर तुम्हें इस कमरे में जाना होगा। ये कहते ही मालिक ने कमरे का दरवाजा खोला और मुझे अंदर धक्का दे दिया। मैं सीधा बेड पर मालकिन के ऊपर जाकर गिरा था, जो बेड पर करवट लिए सो रही थी। मालिक ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया था कि मैं समझ नहीं पाया था, क्योंकि मालिक जिम किया करते थे, बहुत ताकतवर थे और मैं पतला दुबला लड़का था। जब तक मैं संभल पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गया तो मालिक बाहर से दरवाजा को बंद कर चुके थे। ये देखकर मैं परेशान सा हो गया था और मैंने कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। मैंने मालिक से चिल्ला चिल्ला कर कहा, मालिक दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं हैरान और परेशान होकर मालकिन की तरफ देख रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वह भी हक्का बक्का रह गई थी। वह कहने लगी, तुम मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रहे हो और तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तुम क्या कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो? ये कहते हुए मालकिन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। आज की रात मुझे अपने ही मालकिन के साथ गुजारनी थी। ये सोचकर ही मेरा शरीर कांप रहा था और मैंने मालकिन से कहा, प्लीज मालकिन, मुझे माफ कर देना, मुझे गलत मत समझना। ये कहकर मैं दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया था और मेरी नजर झुकी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। रात के इस टाइम पर मैं एक औरत के कमरे में बंद था। मालकिन मेरे ऊपर किसी भी तरह का इल्जाम लगा सकती थी। मर्द जितना भी नियत का अच्छा और शरीफ क्यों ना हो, लेकिन औरत को उसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए देर नहीं लगती और लोग भी इस इल्जाम को सच मान लेते हैं। और यही सब कुछ सोचते हुए मेरा शरीर कांपने लगा था और मैंने फिर से दरवाजे को भी बजाना शुरू कर दिया। मालिक प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा था ताकि मालिक का जुनून खत्म हो जाए और वह दरवाजा खोल दे, मगर मालिक ने दरवाजा नहीं खोला था। दरवाजा पीट पीट कर मैं थक गया था। इधर मेरे हाथ भी दुख चुके थे। मालकिन तो खामोशी से एक तरफ कोने में खड़ी हुई थी। मैंने नोटिस किया था कि उनकी आंखों में आंसू है। थोड़ी देर के बाद मालकिन मेरी तरफ बढ़ी और मैंने जल्दी से हाथ जोड़ दिए और कहा कि मालकिन, आप मेरे करीब मत आइए, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। मुझे मालिक ने जबरदस्ती आपके कमरे में भेज दिया है। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। वह मुझे 25 लाख रुपए भी देने को तैयार है। अब की बार तो मैं रोने लग गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मालकिन मुझे गलत समझे। मैंने अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया था। मैं इस कमरे से बाहर जाना चाहता था किसी भी तरह, इसलिए मालकिन से कह रहा था कि वह मुझे इस कमरे से निकाल दें। और मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे आपके पति ने इस कमरे में भेजा है। मालकिन ने कहा, मुझे पता है तुम इस टाइप के नहीं हो। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था
और मालकिन से कह रहा था कि प्लीज मुझ पर कोई गलत इंतजाम मत लगाना। मालकिन मेरे करीब आए और वह मुझे तसल्ली देने लगी, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे डर था कि कहीं मालकिन भी मालिक की तरह मुझे फंसा ना दे। मालकिन मुझे छूने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से मालकिन को रोक दिया और उन्हें कहा कि मालकिन प्लीज आप मुझे गलत मत समझना। ये सुनकर उन्होंने अपना हाथ रोक लिए। उन्होंने मुझसे कहा, मैं बस तुम्हें तसल्ली देने के लिए तुम्हारे करीब आना चाह रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मालिक अब सुबह को ही दरवाजा खोलेंगे, इसलिए तुम्हें तसल्ली से काम लेना होगा और अपनी हालत ठीक करनी होगी। मालकिन की बातें सुनकर मैंने अपने चेहरे को जल्दी से साफ किया, मगर मैंने मालकिन से कहा, आप मेरी हालत की परवाह मत करो, आप बस मालिक से एक बार कह दो कि वह दरवाजा खोल दे। मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चला जाऊंगा, अब कल से नौकरी पर भी नहीं आऊंगा। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। मैं नहीं चाहता मेरी विधवा माँ को मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये सुनकर मालकिन ने कहा, लेकिन वह सुबह होने से पहले दरवाजा नहीं खोलेंगे, मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कहकर मालकिन अपने सोफे की तरफ बढ़ी तो मैं डर गया था और उनसे कहने लगा कि आप कैसी बातें कह रही है। मालकिन, मैं ये कपड़े आपके लिए पहनकर नहीं आया हूँ, ये तो मालिक ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मुझे जबरदस्ती कपड़े पहना दिए। ये कहकर मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं जानती हूँ, मगर तुम सारी रात इस तरह से बैठे बैठे थक जाओगे, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मालकिन ने मुझे बेसब्री से देखा तो मैं उनसे कहने लगा, आप किस तरह की बातें कर रही हो। मालकिन सोफे पर लेट चुकी थी और वह सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही थी, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शायद उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। मालकिन सो चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक जमीन पर बैठा हुआ सोच रहा था। मुझे मालकिन ने कोई बात नहीं बताई थी। मैं सोच रहा था कि अगर किसी औरत के कमरे में कोई मर्द अचानक से घुस आए तो वह घबरा जाती है, लेकिन मालकिन के चेहरे पर गुस्सा, मुझे किसी तरह की घबराहट नजर नहीं आ रही थी। बस एक अफसोस था जो कि मुझे नजर आ रहा था, लेकिन अब वो अफसोस भी शायद खत्म हो चुका था, क्योंकि मालकिन सोफे पर गहरी नींद में सो चुकी थी और पूरा बेड उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया था।